अच्छा ये बताएं, ये पूरा जो ये जर्नी अभी तक जितना हुआ है और पूरा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा और एनी को जितना जाना, उस पूरे ये जो कहानी है और जो कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट सीन्स जो आप कह भी रही हैं कि घर जाके भी समटाइम्स आप रोती रहती थी, उसने आपको एज अ पर्सन कैसे इम्पैक्ट किया है? क्या 2-3 चीज़ें आपको लग रहा है अपने अंदर चेंज हुई हैं या आपकी परसेप्शन पे अफेक्ट किया उसने? जैसे मैंने कहा कि एनी एक बहुत पढ़ाकू लड़की है। या कुछ हमारे ऐसे सीन्स थे कि एजुकेशन को ऐसे वर्डिंग की गई उसकी कि मुझे वापस से एजुकेशन की अहमियत रियलाइज़ की गई वापस। वाओ। एंड आई इट्स नॉट लाइक मुझे एजुकेशन बहुत फालतू लगती थी पहले, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसी मुझे बात नहीं है। अच्छी लगती है। आई ऑब्वियसली अटेंड क्लासेस और मैं स्कूल भी जाती हूँ साथ साथ, लेकिन जिन लोगों से, जिन बच्चों से ये अपॉर्चुनिटी छीनी जाती है, वो कैसा ये फील करते हैं, उस चीज़ को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी। तो अब जब मैं जैसे रोड पे जा रहे होते हैं और आप वो देखते हैं कि वो बच्चे किताबें लेके खड़े हुए होते हैं या कुछ होता है, तो अब मैं आई लुक एट देम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। पहले आई डिड नॉट थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी, नाउ आई थिंक अबाउट देयर बैक स्टोरी। हम लाइक यार ये भी तो एनी जैसे ही होगी ना, या एनी जैसे ही होगा ना, इसको भी तो स्कूल जाने का शौक होगा, सुबह सुबह ये भी तो वैन देखता होगा बच्चों की, क्या इसका दिल नहीं होता होगा? इट्स ऑल ऑफ दैट कि मुझे एज अ पर्सन ये चीज़ें कभी हैंडल नहीं कर, मैंने कभी ये चीज़ें फेस नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। That's the one thing, one word that I said after everything, alhamdulillah, that I never had to face this. बहुत अच्छी बात बोली है ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और मैं खुद भी सोची, मैंने वाकई से मैंने कहा एजुकेशन को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। Exactly. लेकिन और हम बच्चे रो रहे होते हैं, जब हम भी स्टूडेंट थे तब भी रो रहे होते हैं यार कौन एग्ज़ाम देगा, लेकिन एक्चुअली जिनके पास नहीं है Exactly. उनको पूछें कि कितनी बड़ी महरूमी उनके लिए। हम लोग आराम से चीज़ें कर पाते हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक शादी, आप सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर मैरिड, यू हैव योर सिग्निफिकेंट अदर वेटिंग फॉर यू एट होम। तो वो सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती हमें। हम आराम से, जो हमारे माँ बाप जिस चीज़ में राज़ी हों उनको मनाना पड़ता है बस उनको। तो ये घर की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों पे होती है, अभी तो मुझ पे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं सोचती थी कि एनी पे है, मुझ पे नहीं है। तो वो बहुत एक आई am curling up into a ball when I'm thinking about the difference between me and Annie. We are so similar, yet we are so different. अच्छा कोई सीन था, कोई चीज़ करना मुश्किल थी या सब स्मूथ था, अच्छा था? I think कि I keep saying this, लेकिन the guidance by मीसम भाई helped us a lot. मतलब वो हर चीज़ मुझे, एक एक एक्शन उन्होंने मुझे शुरू में बहुत समझाया। और अब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम करो, तुम्हें जैसे सीन करना है, अपना भी कुछ लेकर आओ और वो अपना भी एक टेक दो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी टीम से वो होती हैं। लेकिन कुछ अगर डिफ़िकल्ट था फेस करना, वो ये था कि ये इतनी सारी, एक प्रोमो में भी सीन था, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट टू मच, कितनी सारी ज्वेलरी पहन के और सब करके सीन्स देना। अच्छा मुश्किल लग रहा था अभी तक तो आप? हाँ सिंपल मुश्किल कपड़े, लग रहा, हाँ, मैं पहनती नहीं हूँ। हाँ, और वो सारी चीज़ें, फिर मुझे एनी की भी फ्रस्ट्रेशन रियलाइज़ होती थी कि वो क्यों इतना उसको बुरा लग रहा है, वो क्यों फील कर रही है, क्योंकि मैं यूँ मोड़ी हूँ, ये छन 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 करके आवाज़ आ रही है, मैं चल रही हूँ, मेरी चूड़ियाँ छन 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 कर रही हैं, देयर मेकिंग नॉइज़, मैं जहाँ जा रही हूँ ऐसा लग रहा है मैं बिल्ली हूँ जिसके कॉलर लगा हुआ है, एवरीबॉडी नोज़ है ना, आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है ज्वेलरी की वजह से। तो एनी के साथ भी यही होता होगा, एनी भी तो यही फील करती होगी। तो that's the connection, that connection helped. It obviously it was a struggle, it was not something I enjoyed गर्मी में इतनी ज्वेलरी पहनना, लेकिन it was fun. तो जब इतना तैयार हो के अपने आप को शीशे में पहली बार देखा और स्क्रीन पे देखा तो क्या रिएक्शन था रात तक? When मैंने ये ज्वेलरी, ये मैंने झुमके, and I looked at myself, I'm like oh my god, I just wanna take it off, I wanna take it off. बहुत हो गया, बहुत ओवर लग रही थी मैं, लेकिन obviously that was the point. And मीसम भाई told me कि take it in, what you're feeling, take that in and put it into the scene. True. अच्छा बिकॉज ये एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सेंसिटिव भी है, और जब चलेगा तो हर तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मामा के साथ बैठ के डिस्कशन हुई थी या आप टीम के साथ बैठ के, आर यू गाइस प्रिपेयर, टीम ने प्रिपेयर किया आपको? बिकॉज यू गाइस आर क्वाइट यंग, आई नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से, बट फिर भी कभी जब कमेंट्स आते हैं और जब रिस्पॉन्स आता है मुश्किल हो जाता है लेना। तो आपको कुछ हो रहा है, तैयार किया हुआ है कि देखो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट मुझे 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में बताएं। चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, तो उसमें एक चाइल्ड ही होगा ना। या एंड
ऐना आसिफ से पहले या वट एवर करियर वाइज देखें तो आई एम एन एक्टर. मैं कुछ ऐसे रोल्स भी करूँगी जो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल ही ऑपोजिट होंगे. मतलब उनकी लैंग्वेज भी शायद अलग हो एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर आई विल हैव टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज. दैट्स द आर्ट ऑफ एक्टिंग. कि और देखें चाइल्ड मैरिज है, यू कैन नॉट एक 18 साल की लड़की है, एक 20 साल की लड़की को आप लेके ही नहीं कह सकते ये चाइल्ड मैरिज होगी. ऑडियंस भी कहेगी अरे ये तो काफ़ी बड़ी है, आप इसको एक बच्ची कैसे कह सकते हैं. हम यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि एक बच्चों की जब आप जल्दी शादी करते हो तो उन पर इम्पैक्ट क्या होता है. तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर. इफ़ आई लाइक अ रोल आई विल डू इट, आई विल एक्सिक्यूट इट एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि what I'm doing that's not what I would do. It's it's a character. ठीक है, चले. I'm glad to hear this because prepare होना चाहिए ना. कुछ भी हो सकता है. As you are growing up, जो आप आसपास अपने देखती हैं, अपनी अम्मी अब्बू को देखती हैं, अपने आसपास ड्रामे बुक्स भी बहुत पढ़ती हैं आप माशाल्लाह से, you know, आपकी अपनी फ्रेंड से भी अगर कॉन्वर्सेशन होती है तो किस तरीके से सोसाइटी ना क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रही है, हम सब मिलके क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं शादी का, आप जैसी यंग माइंड में, आप जो अपनी और अपनी दोस्तों को अगर देखें तो. आई थिंक कुछ लोग होते हैं जो शादी से बहुत ही आपको दूर कर देते हैं कि शादी हुआ तो ये होता है और बहुत बुरा सलूक होता है ये वो. और कुछ लोग होते हैं जो इतना फैंटेसाइज कर देते हैं कि आपका दिल करता है यार कल ही कर लें शादी. ऐसा नहीं होना चाहिए. कि दोनों चीज़ें आप बैलेंस लेके चलें, उसके प्रोज भी बताएं, उसके कॉन्स भी बताएं. स्पेशली एज अ यंग गर्ल आई फील लाइक मैरिज इन आवर सोसाइटी इज़ वेरी फैंटेसाइज्ड. अच्छा, अभी तक है? अभी तक मुझे तो लगता है स्पेशली कि मतलब सब प्रोज की बात करते हैं, कोई कॉन्स की बात करता ही नहीं है. कि आपकी सिर्फ फिर आप नहीं होगे आपके दिमाग में, एक और इंसान भी होगा. आर यू रेडी फॉर दैट? मतलब तुम आप कर सकती हैं या आप कर सकते हैं ये पूछा जाता है किसी से, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता. तो देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेशली एज यू ग्रोइंग अप और इवन इफ़ यू आर फुल ऑन ग्रोन अप, इवन इफ़ यू आर एन अडल्ट, आपको समझ आना चाहिए कि अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं. इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन. ये दुनिया ही गिव एंड टेक है. अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप कुछ खो भी रहे हो साथ साथ. जैसे एज एन एक्टर अगर आपको शोहरत मिल रही है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा थोड़ा खो रहे हो. प्राइवेसी. इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक सिचुएशन. तो इफ यू आर गेटिंग मैरिड, yes there will be pros but there will be cons as well. Consequences for every action is there. ये सुनने को मिलता है शादी के बाद कर लेना, ये आप लोगों को सुनने को मिलता है. मेरे घर में तो नहीं मिलता बट मैंने दूसरे घरों में तो सुना. नॉट जस्ट यू बट आसपास की बात करी. जरूरी नहीं कि आसपास में तो बहुत सुनने को मिलता है. तो अभी तक सुनने को मिलता है ये बात मिलता है कि ये नहीं करो जब. अच्छा, लड़कियों को अभी तक सुनने को मिलता है. सिर्फ लड़कियों को नहीं, आई थिंक लड़कों को भी. कि अभी चलो, या फिर लड़कों को आई थिंक ऑपोजिट होता है, चलो अभी कर लो शादी के बाद मत करना. तो लड़कों का ऑपोजिट होता है, हमारा ऑपोजिट होता है अभी मत करो शादी के बाद करना. तो मैंने सुना है, मेरे घर में नहीं होता लेकिन आई हैव ऑब्वियसली हर्ड. एंड दोस्तें भी हैं, वो लोग भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग भी एक डिफरेंट घरों से आते हैं. तो उनकी भी एक एनवायरनमेंट फील करने को मिलती है. तो ऑब्वियसली आई थिंक अभी भी ये कल्चर हमने नहीं छोड़ा. आपके घर में शायद ना हो लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द ज़रूर होगा.